ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और चाइना के बीच एक बार फिर गलवान घाटी में युद्ध की स्थिति जो उत्पन्न हुई है। हालांकि हमारे वीर जो सैनिक हैं, हमारे भारत के जो वीर सपूत हैं, उनके रहने के कारण, उनकी पूरी तरीके से एक प्रकार से कहा जाए कि चौकन्ने रहने के कारण भारत ने इस बार चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसा होना ही था। कंडीशन क्या है, दो बातें मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। पुराने वीडियो में भी अगर आप जाइएगा तो मैंने भारत और चीन के बीच में तनाव में क्या होने वाला है इसको ऑलरेडी मैंने बताया था। तो अब मैं संक्षेप में पुनः एक बार चीज़ें बताना चाहता हूं क्योंकि समय आ गया है। अब समय आ गया है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैंने उस समय भी बोला था 5 जुलाई तक का टाइम जो है वो अलर्ट पे रहना चाहिए भारत को। और 5 जुलाई से पहले ही देखिए वहाँ पर गलवान घाटी में युद्ध हुआ। और मैं तो कहूँगा ये भारत और चाइना के बीच में युद्ध था। उस समय युद्ध हुआ और भारत के कई सैनिक जो हुए शहीद हुए और इसका भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा 5 जुलाई से पहले की घटना में थी। लेकिन लगातार एक ही पॉइंट चाइना लगातार लेकर बैठा हुआ है कि उसको किसी तरीके से गलवान घाटी चाहिए और वो LAC का उल्लंघन करता जा रहा है। और उसको ये पता नहीं है, उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है, उसको अभी आने वाले फ्यूचर के बारे में शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है कि वो कब्जा करने की कोशिश करेगा और आसानी से कब्जा कर लेगा। तो मैं ये बता दूं आप सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर को कि 1962 वाली स्थिति पुनः बन रही है। 1962 वाली स्थिति पुनः बन रही है। शनि और केतु 1962 में भी साथ में थे और इस समय भी राहु और शनि का जैसे ही ट्रांजिट होगा, राहु और केतु का जैसे ही ट्रांजिट होगा 23 सितंबर के आसपास, वहाँ पर भी शनि केतु के साथ शनि और केतु की युति नहीं होगी, लेकिन शनि की जो दृष्टि होगी वो केतु पर पड़ेगी। इसका मतलब डायरेक्ट युति तो नहीं हो रही है, लेकिन ये केतु जो रहेगा मंगल में रहेगा और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट होगा। और साथ में राहु जो रहेगा वो केतु के साथ, यानी एक प्रकार से ट्रायंगुलर दृष्टियां रहेंगी। और उस समय लगन में शनि केतु की युति थी और ये इनडायरेक्टली शनि केतु की युति बन रही है। साथ में जब पिछले बार युद्ध हुआ था तो नीच का सूर्य था और अक्टूबर नवंबर के आसपास सूर्य जो होता है वो नीच का हो जाता है। तो नीच का सूर्य था तो अभी भी अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास पुनः सूर्य नीच के हो जाएंगे। और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो इस बार चाइना के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। और चाइना एक बार पुनः वो पीछे नहीं हटने वाला, मैं आप लोगों को बता दूं। और यहाँ पर हमारे देश के जो वीर सपूत लोग हैं वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे बातों से इस बार कुछ समझौता नहीं होने वाला है। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि बैठ के बात करेंगे टेबल पे और समझौता हो जाएगा, तो अभी भी रेड अलर्ट है। 20 नवंबर 2020 तक रेड अलर्ट फिर से बता रहा हूं और ये टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। और इसीलिए LAC पर इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है। और चाइना को मैं बता दूं कि चाइना की जो लगन कुंडली बनती है वो 1/10/1949 15:01 पर बीजिंग की कुंडली है और ये मकर लगन की कुंडली है और राशि भी इनकी मकर है। और देखा जाए इनके लगन पर ही शनि उपस्थित है, यानी लगन का स्वामी लगन में आ रहा है, लेकिन इन पर 7.5 का दूसरा चरण भी इनके वर्ष की कुंडली पर चल रहा है। और इस कारण इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर युद्ध हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और वहाँ पर एक राजनीतिक परिवर्तन भी होगा। मैंने पुराने वीडियो में भी बोला था और आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा।
इसको नोट कर लीजिए और जिस दिन होता है मैं ज़रूर लाइव आकर आप सभी लोगों से बताऊंगा कि ये राजनीतिक परिवर्तन वहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो घटना है 20 नवंबर तक कुछ ना कुछ एक बड़ी घटनाएं होने वाली है। और अभी वर्तमान में इनकी बुध की महादशा भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बुध हालांकि इनकी कुंडली में अति योगकारक माना जाता है, लेकिन वक्री बुध है। वक्री बुध होने के कारण इनको बहुत ज़्यादा फायदा दे दे ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए अगर गोचर वाइज देखा जाए तो गोचर अभी इनको एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा, और ऊपर से शनि की महादशा के बाद अब इनकी बुध की महादशा स्टार्ट हो चुकी है और 14 मार्च 2022 तक बुध की दशा चलेगी। उसके पश्चात इनकी बुध के अंदर केतु चलेगी। बुध के अंदर केतु आते ही चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आर्थिक रूप से देखा जाए फाइनेंशियली चाइना बहुत ज़्यादा वीक पड़ने वाला है। और भारत में भी जिस तरीके से बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को पहले 59 और कल 119 ऐप को बैन किया गया, ये ठीक है। और लगातार चाइना प्रयास कर रहा है कि भारत पर भारी पड़े, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार भारत की दशा, भारत को प्रॉब्लम क्यों हो रही है मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारत की जो जन्म कुंडली बनती है, स्वतंत्र भारत की जो लगन कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में चंद्रमा के अंदर जो शनि की महादशा है 12 जुलाई 2021 तक थोड़ी सी कष्टप्रद जरूर है, क्योंकि शनि और चंद्रमा के बीच में विषयोग बनता है। लेकिन गोचर ये व्यवस्था को देखा जाए तो गोचर में भाग्य का मालिक मतलब भाग्य में शनि अपने घर में है, तो भाग्य का सहारा भारत को निश्चित रूप से मिलेगा। और अगले 5 साल तक का अगर रिकॉर्ड में देख लेता हूं, अगले 5 साल तक 2.5 साल भारत के 9वें स्थान पर और 2.5 साल भारत के 10वें स्थान पर शनि की उपस्थिति रहेगी। अत्यंत योगकारक प्लेनेट मकर लगन में, वृषभ लगन में अत्यंत योगकारक कहा जाता है। और गोचर में भी ये अच्छे जगह पर बैठ रहा है। और लगन कुंडली में देखिएगा तो शनि खुद 9वें स्थान को देख भी रहा है। तो ओवरऑल ये जो सारी कंडीशन बन रही है, अभी भी हमें 20 नवंबर तक थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और जाते जाते मैं आपको 2 बातें बता दूं जो अभी कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली है। एक बड़े भूकंप की संभावना भारत में, मैं बता रहा हूं, बाहर मैं नहीं जाऊंगा, भारत के वेस्ट में और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में अभी भी भूकंप की संभावना है। राहु केतु के राशि परिवर्तन के आसपास ये होगी। और आपको एग्जैक्टली ये कब होगी ये बताना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं। और इस बार ऐसा जो भूकंप आएगा उसकी तीव्रता 5.5 से लेके, जो मैंने कैलकुलेशन किया है, जो मैंने लॉजिक लगाया है, उसके हिसाब से 5.5 से ज़्यादा की तीव्रता वाला भूकंप होगा, जिसमें कुछ नुकसान भी होगा। लेकिन भारत और चाइना के बीच में बात किया जाए तो भारत और चाइना के बीच में युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है और 20 नवंबर तक कुछ भी स्थिति हो सकती है। लेकिन भारत का पलड़ा भारत होगा। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन हूँ केवल इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि भारत का पलड़ा जो होगा भारी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप खुद देखिए कि भाग्य का मालिक भाग्य में जा रहा है तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और पराक्रम को देखेगा तो भारत का पराक्रम भी बढ़ाएगा, भारत का नेम फेम भी बढ़ाएगा। और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा भारत के लगन में पहुंच जाएगा। राहु भारत के लगन में पहुंच के फिर उसकी भी दृष्टि भाग्य पे जाएगी, तो शनि भाग्य में रहेगा और राहु की दृष्टि भी भाग्य पे जाएगी। और वृषभ लगन में राहु जो राजनीति का कारक होता है वो अच्छा माना जाता है। और साथ में शनि के साथ अपने मित्र पर जब दृष्टि देगा तो राजनीतिक सफलता जबरदस्त देगा। राजनीतिक उथल पथल तो कराएगा निश्चित रूप से, लेकिन राजनीतिक सफलता भी दिखाएगा और पराक्रम को निश्चित रूप से बढ़ाने वाला है। इसके विपरीत जो चाइना की जो कुंडली बन रही है उसमें बुध की महादशा चल रही है और बुध इनकी कुंडली में वक्री है, भाग्य में है। और वक्री बुध की कंडीशन जो है इनके लिए खतरनाक रहेगी। और
एक बात में कहा जाए तो इस बार अगर ये सोच रहे हैं कि ये कब्जा कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, और इसका समझौता जो है बातचीत से हल नहीं होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।